देखिए, पूरी तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में न तलवारों की धार से और न गोलियों की बौछार से अब बंदा डरता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बीवी के मार से। अरे निर्जला, अरे राधे तुमसे बहुत प्रेम करता है। दोस्तों, आप तो हमें जानते ही होंगे, मैं रंजीत कुमार, और आज हमारे साथ हैं एक महान कलाकार, मिमिक्री आर्टिस्ट, जिनका नाम है सिराज। और इनका काफ़ी अच्छा जो है एक यूट्यूब चैनल है, उस पर सब्सक्राइबर इनके बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमारे काफ़ी पुराने मित्र हैं और काफ़ी सालों बाद आज इनसे मुलाकात हुई है। तो एक्चुअली मैं तो आपके रिलेटेड बहुत सारी वेट गेन के ऊपर वीडियो अपलोड करता रहता हूं, लेकिन आज कुछ मनोरंजन के बारे में कुछ वीडियोस होंगी आज के लिए। तो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक से एक मतलब दिग्गज कलाकारों के वो आवाज़ निकालते हैं। तो आपको इनकी आवाज़ ज़रूर सुनाना चाहते हैं। 5 मिनट की वीडियो होने वाली है, साथ में आपका भी मनोरंजन होगा। रवि किशन जी की आवाज़ मैंने रवि किशन जी के सामने ही सुनाई थी जी। बहुत खुश हुए थे। कैसे मैंने उनको पहले उनका ही डायलॉग सुनाया था कि अरे नमस्कार हो बाबू, अरे जे कभो ना रहिल उ अब्बा, यूपी में सब बा हो भैया, सब बा, हाथी ना हाथ बा, बाबा के साथ बा। ये जैसे ही मैंने बोला योगी जी के सामने, इतना खुश हो गए। उन्होंने कहा अरे बाबू तुम एकदम अद्भुत कलाकार हो, इतनी गजब आवाज़ तुमने मेरा निकाला है कि मैं खुद नहीं निकाल पाऊंगा। थोड़ा मजाक किया उन्होंने, तो बड़ा अच्छा लगा। और मुझे चेक भी 21,000 का काट के दिया था गोरखनाथ मंदिर के पास, तो बहुत अच्छा लगा। तो एक डायलॉग तेरे नाम फिल्म से, अरे निर्जला, अरे राधे तुमसे बहुत प्रेम करता है, उसने ही तुम्हारे जीजा को थप्पड़ मारा था, तभी तो आके वो तुम्हारे दीदी को ऐसे ऐसे लेकर चले गए थे। और बाबू हमारे को गाना बा कि तहार लहंगा उठा दे रिमोट से, एकदम अद्भुत गाना बा। अब तो बाबू लहंगा रिमोट से उठाने के लिए बहुत ताकत लाना पड़ता है, लेकिन पहले का ज़माना था उठ जाता था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इनके अंदर टैलेंट है। बहुत सारे ऐसे हमारे जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे कुछ और मिमिक्री हम लोग सुनते हैं काफ़ी एक्टरों के। हमारे जैसे सीएम जी हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी की आवाज़ में आपको 3-4 तरीके की आवाज़ सुनाता हूँ। जब वो मंच पे होते तो कैसे बोलते हैं, देखिए, पूरी तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शिक्षा सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक अद्भुत कार्य किया है। देखिए, बहुत लोग तो यह भी कहते थे यदि ऐसा हो गया तो खून की नदियां बहा देंगे। मैंने कहा जी, एक मच्छर भी मरने वाला नहीं है। ये तो जब वो मंच पे होते रंजीत भाई तब बोलते हैं, जब पत्रकार कोई उनसे सवाल पूछ रहा होता है योगी जी से उल्टा सीधा सवाल, और योगी जी गुस्सा होते हैं लेकिन कैमरे पर गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहते, तो क्या कहते हैं, देखिए मैंने कहा ना वो दिल्ली है और ये लखनऊ है, वो देश की राजधानी है और ये प्रदेश की राजधानी है। यदि कोई उस तरीके से आएगा तो उसका उस तरीके से स्वागत किया जाएगा। अब देखिए, वो जब मंच एक बार संसद भवन में बहुत इमोशनल थे तो कैसे क्या कह रहे थे, अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने देश के लिए अपने घर परिवार को त्याग दिया है और आज मुझे ही दोषी बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे तो मैं इस्तीफा देके अभी जाने के लिए तैयार हूँ। ये था। अब वो जब अपने गाय से वो बहुत प्यार करते, तो गाय का नंदनी नाम रख रहे, तो गाय से कैसे प्यार कर रहे हैं, ए नंदनी, नाराज है क्या रे, लो भाई इसके सींग में कोई तेल तूल लगाओ। तो इस तरीके के 4 अंदाज योगी जी के। बहुत अच्छा। कुछ हम अपने बॉलीवुड एक्टरों के जो है वो डायलॉग सुनना चाहेंगे, जैसे कि हमारे प्रिय दर्शक जो हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी, उनके बारे में अगर आप कुछ सुना सकें। हाँ भैया, आजकल तो भाई हमारा डायलॉग चला, हीरो बेटे, हमने ये डायलॉग सूर्यवंशम में बोला था भैया, लेकिन आजकल हमारे डायलॉग के धज्जियों को इस तरीके से उड़ाया गया है। सही कह रहे हैं। और बहुत लोगों का तो ये कहना है कि जो सूर्यवंशम में खीर था वो अमिताभ बच्चन साहब खा लेते हैं। आप भी बताइए भैया, अगर मैं खीर खा लेता तो कौन बनेगा करोड़पति खेल पाता? आपके फोनों में आकर ये बता सकता कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं आए। सही है। तो भैया, अयोध्या में हमने जमीन खरीदा है, आए तो जब से हमने ये जमीन खरीदा है तब से हमें टाइम टाइम पर भोजन और चाय पानी का व्यवस्था हो जाता है।
हमारे जॉनी लीवर साहब के बारे में। अब बड़ा बचब्बा जॉनी लीवर के बारे में बात करता है। अरे बाबा रे बाबा, मेरे को तो कुछ केमिकल लोचा लग रहा है। अपने वजीरगंज में मानसून ऐसे बनाया था बाबा कि जैसे अभी बारिश की रफ्तार नहीं रुकेगी, लेकिन 15 मिनट बाद बाबा पता नहीं कौन सा हवा आता है, बादल को उड़ा के लेके चला जाता है। अब बड़ा बचब्बा, मानना पड़ेगा दोस्तों, अगर हमें इतना एंजॉय हो रहा है तो सोचो आप लोगों को कितना एंजॉय हो रहा अमरीश है। पुरी साहब इस दुनिया में नहीं हैं जी। लेकिन आप लोगों से मैं रूबरू करा देता हूँ। इमराज से वो 5 मिनट की मोहलत लेकर आए हैं। क्या कहते हैं? ओए, यहाँ बादलों में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है भाई। मैं तो इमराज से कहना चाहता हूँ, अरे एक बार मुझे और जन्म दे दे, मैं साका जैसे फिल्में करके फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन इमराज का बच्चा मुझे जाने नहीं दे रहा है। ये बोल रहा है कि तुम फिल्मों में फिर ऊट पटांग हरकतें करोगे। मानना पड़ेगा भाई। तो ये सारे हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब, भारत माता की, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, किसी ने इसमें अपना भाई खोया है तो किसी ने अपना बेटा खोया है, लेकिन 45-40 करोड़ जो भी देशवासी हैं, उन सब का विश्वास है हम लोग एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी। और हमारे जो सिराज भाई हैं, मैं जितने उन्होंने एक्टर और हमारे प्रिय नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंत्री जी का जो है योगी आदित्यनाथ जी का मिमिक्री किया इन्होंने, तो मुझे लगता है कि उनकी जो एक आवाज़ है वो इतनी सटीक आवाज़ है कि मुझे ज़रा सा भी मिसमैच नहीं लगा। अगर आपको भी लगा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। हमारे पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी की भी मिमिक्री में करता हूँ। अखिलेश यादव जी कैसे क्या कहते हैं? देखिए रंजीत जी, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, मैंने सुना है आपका कपड़े का दुकान है, तो आप मेरे सपा का झंडा बेचेंगे या नहीं बेचेंगे? जी जरूर। मैं आपको 42,000 टोपी भेजने वाला हूँ, आपको बेचना है। अब चलिए अपना एक डायलॉग सुनाता हूँ। क्या कहते थे कि हम चाय वाले हैं? हाँ भाई, अगर आप चाय वाले हैं तो हम भी दूध वाले हैं, और बिना दूध के चाय नहीं बन सकती। आप लोग बनाएंगे चाय तो काली बन जाएगी। क्या बात है। और लालू प्रसाद यादव भी हम बन जाते हैं, बट मारेंगे लोल पे, जाकर गिरोगे पोल पे, बात करता है। लालू प्रसाद यादव, नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, फिर लालू प्रसाद यादव पूछ रहा है फिर क्या इतना शौचालय बनवा रहे हो? एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा सिराज भाई कि इतना सब कुछ आप कर लेते हैं, ये सब कैसे कर लेते हैं आप? यहीं पर प्रैक्टिस करता रहता हूँ मैं बारादरी पे, और यहीं से प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट जी। तो बस यही। तो ये जानना चाहूँगा कि ये आपने कब से इसका मतलब आपको ये जुनून हुआ कि मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट बनूँ? बचपन में मैं बहुत शरारती टाइप का था, तो मुझे मार पड़ गया था अपने माँ के द्वारा। तो मैं बाहर जैसे ही आया तो कुत्ता मुझ पे भौंक रहा था। कैसे भौंक रहा था? तो भैया जब कुत्ता भौंक रहा था तो मुझे मार पड़ी थी, मुझे भी चिढ़न थी अंदर से, मैंने भी कुत्ते पे भौंक दिया। तो ये मुझे लगा ये क्या हो गया यार, ये मिमिक्री हो गई। जी जी। तो फिर उसके बाद में सबसे पहली आवाज़ मैंने राजकुमार साहब की सुनी कि गैंडा स्वामी न तलवारों की धार से और न गोलियों की बौछार से, अब बंदा डरता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बीवी के मार से। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे कुत्ते पे भौंका तो ये समझो कि ये कुत्ते को देख के कुत्ते ने भौंका तो कुत्ते के अंदर तगड़ा टैलेंट आ गया। तो सिराज भाई, ये आप बता सकते हैं कि जब आपने फर्स्ट जर्नी अपने ये यूट्यूब का शुरू किया था तो सबसे पहला जो आपने मिमिक्री जो आवाज़ निकाले थे, किसका निकाला था आपने? सबसे पहले और शाहरुख खान साहब का। जी जरूर, एक बार हमारे दर्शकों को हो जाए। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, एक बार क्या हुआ रंजीत भाई, मुझे डॉगी से अपने बहुत प्यार है। मैं एक कुत्ता लेकर आया तो मैं कुत्ते को प्यार कर रहा था। दिस इज माई डॉगी,
आई लव यू डॉगी, आई लव यू डॉगी। पीछे से मेरी बीबी मुझको रोक रही थी। अरे शाहरुख क्या कर रहे हो तुम? मैं कह रहा था बीच में नहीं बोलना। आई लव यू मेरा डॉगी, डॉगी मेरा डॉगी। फिर मेरी बीबी रोक रही है, अरे क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा दिस इज माय डॉगी, प्लीज बीच में आप मत बोलो। फिर मेरी पत्नी ने कहा अरे वो उसका मुंह उधर है, उसका मुंह उधर है, आप गलत दिशा में प्यार कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जब बीवी रोके तो आपको रुक जाना चाहिए दोस्तों। हाँ, बीवी की बात नहीं मानोगे तो गड्ढे। चलिए दोस्तों, बहुत एंजॉय हुआ, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो मेरे सिराज भाई को और मुझे जो भी आपको जो अच्छा लगा हो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। आपके हमारे रंजीत भाई बहुत ही जिगरी मित्र हैं और इनका जो चैनल है बहुत ही प्यारा चैनल और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। यहीं से भी मैंने ये कई लोगों को वजन जैसे बढ़ाना बताते हैं वैसे घटाना भी बताते, तो मेरा वजन बढ़ गया था तो मैं घटा रहा हूँ, तो ये इनकी टिप्स से हो रहा है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारी जो वीडियो है आज की बहुत पसंद आई आप लोगों को। अगर पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है तो शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।